ठीक है। मुंगेरी लाल के आपने बचपन में देखा होगा, सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ओवैसी जी का वही हाल है। अच्छा। ये वही ओवैसी है जिनका छोटा भाई खुले आम स्टेज से बोलता है। आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं सिखों को और हिंदुओं को बता दूंगा कि हम क्या है। अच्छा है। मैं तो कहता हूँ हटा दीजिए एक बार। तो जरा एक बार हिंदुओं का तो बहुत बात की बात है, पहले सिखों को ही खड़ा कर दीजिए 15 मिनट के। मैं कहता हूँ तुम देश छोड़ के नहीं भाग गए तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। हिंदुस्तान में पहले राम पैदा हुआ था कि बाबर पैदा हुआ था? कहाँ से आया था? कहीं भी कहीं भी कहाँ से आया था? हिंदुस्तान में जितना हमने मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, बनाया गया मुसलमान है। औरंगजेब था गद्दार, चाकू भिड़ा के मुसलमान बनाता था। अच्छा। महादेव अभी भी उनके ऊपर इतने वर्षों तक थूका गया, मूता गया। वहाँ हमारे उस पे काशी विश्वनाथ शिवलिंग पे क्या कर रहे हैं वो, उसको मुक्त क्यों नहीं करवा पा रहे? और सनातनियों को नींद कैसे आ जाती है? जिस शिवलिंग पे वो दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसमें उसको अभी भी उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। सनातनियों को नींद कैसे आ जाती है रात को? आप सिखों के साथ करके देखिए, आप क्रिश्चियनों के साथ करके देखिए, आप मुसलमानों के साथ करके देखिए, आपको दिखाते हैं वो तमाशा। लेकिन प्रभु श्री हमारे प्रभु राम से पूछा जाता है कि वो किस कमरे में पैदा हुए। हमने आपसे पूछा कि मोहम्मद तो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ था, तो आपको मस्जिद के हिसाब से हम दें? हमने पूछा आपसे? हमारे राम से पूछा जाता है कि वो किस कोने में पैदा हुआ है। सरकार एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राण प्रतिष्ठा करने के ही बाद क्या भगवान राम का कोई उसके पहले अस्तित्व नहीं था? क्या राम नहीं थे? इसके बाद तेजी से राजनीतिक जो विद्वेष है वो काफ़ी तेजी के साथ सुर्खियां बटोरने लगा। और एक बार फिर से विवादित टिप्पणी देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य घेरे में हैं। और आज हमारे साथ देखिए तमाम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार उन्होंने भगवान राम को लेकर, लक्ष्मी जी को लेकर, हिंदू आस्था को लेकर तमाम बड़े सवाल करते रहते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये एक बेवकूफ़ आदमी है जिसको ना राम के बारे में पता है, ना हिंदुत्व के बारे में पता है। मुझे लगता है अपने पापा के बारे में भी पता नहीं हो, है ना। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा किसी मंदिर में हो, सैकड़ों हजारों मंदिर हैं, सब में प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसका क्या मतलब कि पहले राम नहीं थे? राम हैं, रहेंगे और थे तभी तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम विविध स्वरूपों में, विविध अलग अलग राज्यों में, अलग अलग घरों में, मंदिरों में करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर पता हो तो बता दें कि हिंदू समाज तो अपने घर में ही मंदिर रखता है और उसमें भी वो ये मान के रखता है कि भगवान जिसका भी मंदिर हो, जिसका भी मंदिर उसने अपने घर में बनाया है, वो ये मान के रखता है कि यहाँ हमारे भगवान हैं। समझ में आई बात? इसलिए इतना वैज्ञानिक बनने की कोशिश ना करें। अपने दिमाग का कहीं जाके लखनऊ पीजीआई में इलाज करवा ले, अच्छी दवाई ले ले। ज़्यादा सनातन पर और धर्म पर, राम पर बोलने की उनको आवश्यकता नहीं है। ना देश बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ना बड़े संत हैं, ना बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। हर जगह कचरा छाप छवि है उनकी। महासचिव भी हैं, MLC भी हैं। कुछ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी उनका एक बयान आता है, उसके पहले कहते हैं कि जो कार्य सेवकों पर गोली चली वो संविधान को सुरक्षित करने के लिए चली, वो बिल्कुल सही था। क्या कहेंगे? तो जो कार सेवकों ने किया वो भी राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए किया और उन्होंने तो अपने सीने लगा दिए थे जो तुम्हें करना था। आप ये कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पे जो गोलियां चली वो सही आप कह रहे हैं? सही आप बता रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जैसे अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, वो व्यक्ति तो पागल हो चुका है। ठीक है, वो अपने आप को सनातनी मौर्य, उसको मौर्य हटा के कुछ और लगा लेना चाहिए अपने नाम के पीछे। अगर वो सनातनी है तो वो भगवान राम को कैसे कर रहा है? वो काल्पनिक है, उनको गाली दे रहा। और मुझे तो ये अभी तक इस पे बड़ा आश्चर्य कि अभी तक वो बंदा या तो जेल में क्यों नहीं है और जीवित कैसे है? वो कैसे सनातनी ऐसे मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं? आप मोहम्मद साहब के लिए बोल के देखिए, आप गुरु गोविंद सिंह जी के लिए अभी बोल के देखिए, आप गायब हो जाएंगे। तो सनातनियों में ये पता नहीं, कहते हैं ना कि जब ज़रूरत से ज़्यादा भी आप किसी चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपको मूर्ख समझा जाता है। आज जो भी मुंह उठा के आ जाता है वो प्रभु श्री राम को, हमारे महादेव जी को गाली देने लग जाता है। और मैं यहाँ पे भाजपा को भी गलत मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को खुद को बब्बर शेर, चलो वो तो नहीं, उनके पार्टी के लोग और सब उनको बब्बर शेर कहते हैं। क्या कर रहे हैं वो 10 साल से? हमारे महादेव अभी भी उनके ऊपर इतने वर्षों तक थूका गया, मूता गया, वहाँ हमारे उस पे काशी विश्वनाथ शिवलिंग पे क्या कर रहे हैं वो, उसको मुक्त क्यों नहीं करवा पा रहे? और सनातनियों को नींद कैसे आ जाती है? जिस शिवलिंग पे वो दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसमें उसको अभी भी उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। सनातनियों को नींद कैसे आ जाती है रात को? आप सिखों के साथ करके देखिए, आप क्रिश्चियनों के साथ करके देखिए, आप मुसलमानों के साथ करके देखिए, आपको दिखाते हैं वो तमाशा। आप अभी प्रश्न पूछ रहे थे भाई साहब से कि कार सेवकों पे जो गोलियां चली वो सही है। ऐसे तो जो अभी किसान बैठे हैं यूपी में, फिर तो बाबा को भी गोलियां चलवा देनी चाहिए। कभी विशेष समुदाय के लोग जो धरना लगाते हैं या किसी मंदिर को हाथ लगाते हैं, या जो अभी भी कह रहे हैं कि राम मंदिर को हम तोड़ देंगे, दोबारा उसको तोड़ देंगे, हमारे बाबर ने उसको तोड़ा था, ऐसे तो उनके ऊपर भी गोलियां चलनी चाहिए। फिर नहीं तो कहे कि जो कार सेवकों ने, शर्म आती है मुझे कि वो समाजवादी पार्टी का जिसको नेताजी बोला जाता है उसको भारत रत्न मिला। ये इसी देश में हो सकता है?
ये इसी देश में हो सकता है, शर्म आनी चाहिए। और अभी भी उसको कहते हैं कि स्वर्गवासी, वो भी कहेगा स्वर्गवासी, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिली होगी। क्या कर रहे थे कार सेवक वहां पे? कार सेवक जो बेचारे वहां पे चढ़े थे वो ये कह रहे थे कि इसका फैसला ही नहीं हो रहा, इसका फैसला करो, हमें इसमें यहाँ पे ये मस्जिद आप इनको और भी दे दो जो आज स्थान दिया गया, ठीक है, हमने उनके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन प्रभु श्री हमारे प्रभु राम से पूछा जाता है कि वो किस कमरे में पैदा हुए? हमने आपसे पूछा कि मोहम्मद तो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ था, तो आपको मस्जिद के हिसाब से हम दें? हमने पूछा आपसे? हमारे राम से पूछा जाता है कि वो किस कोने में पैदा हुआ है, किस कमरे में पैदा हुआ है। अच्छा, आप राम के अस्तित्व का वो पूछते हैं हमसे कि राम पैदा हुए थे, वो तो काल्पनिक है। कल को ये मोदी जी को भी काल्पनिक बता देंगे कि वो भी नहीं थे। आप राम से तो जी ने कहा कि वर्षों तक हम याद रखेंगे, 100 वर्षों तक याद रखेंगे जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, तो मुसलमानों के साथ अन्याय किया। देखिए, सनातन कोई मजाक नहीं है। सनातन के अवशेष अभी हर जगह मिल रहे हैं। आज काशी विश्वनाथ में आप चले जाइए मंदिर में, तो उसके अवशेष वहाँ मिल रहे हैं। जो मुसलमान चुला गया था उसके लिए अवशेष का जो क्या बोलते हैं उसको, आर्कियोलॉजिस्ट, जब वह राम मंदिर के लिए, तो उसने कहा कि इसमें से मूर्तियाँ निकल रही हैं। और मैं मुसलमान होने के बाद, मैं सैल्यूट करता हूँ उस बंदे को, लेकिन मुसलमान होने के बाद भी उसने ये बताया कि नहीं, इसमें राम के अवशेष नहीं। जब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसमें यहाँ राम के अवशेष मिल रहे हैं मूर्ति, ठीक है, उसने ऐसा कार्य किया। सरदार जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवैसी के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं ज़्यादा, जो आज वही ज़्यादा उछल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, वो कह रहा है कि साहब हमारी मस्जिदें नहीं टूटनी चाहिए। उसको जो अपने परदादा का नहीं हुआ, उसके परदादा का नाम जानते हैं आप? तुलसीराम था, ब्राह्मण, हिंदू था, समझा आप? जो अपने परदादा को नहीं पहचानता है तो आप समझ लीजिए कि इस्लामीकरण का अंत कहाँ जाकर होगा। अच्छा, हाँ, ये अहिंसा को जिंदा रखना है तो हिंसक का वध करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको ये राष्ट्र जिंदा रहेगा। और ये मोदी जी तो जाने वाले हैं नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि जो इनसे ज़्यादा राष्ट्रवादी होगा, जो इनसे ज़्यादा कि दोहरा चरित्र अपना रही है। मैं आपसे कभी कभी कहता हूँ, ये सिख है ना, इनके सिखों के हाथ में दे दीजिए आप काशी विश्वनाथ के फैसला, देखिए रातों रात ना मंदिर बनवा दें वहाँ। जब ये राम मंदिर का औरंगजेब के टाइम पे झगड़ा हुआ था, अच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सेना भेजी थी, तो 7 दिन तक सिखों ने वहाँ कब्जा करके रखा था। अच्छा, फिर उन्होंने बोला हिंदुओं ने, साहब अब हम कर लेंगे इसको। ये वही कांग्रेस है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो 84 में इन सिखों पे ये पगड़ी देख रहे हो आप, ये इस आदमी की इज्जत नहीं है, इसकी पगड़ी की इज्जत है। अच्छा, मेरा किसी सरदार से रोड पे लड़ाई हो गई, मेरे जैसा ही था, तो मेरे को जान पहचान का ही था, झगड़ा हो गया, मैंने उसको एक ही बात बोली, तेरी पग दी इज्जत है। पंजाबी में मैंने बोला, मैं भी पंजाबी, मैं कहा तेरी पग दी इज्जत है, तेरी इज्जत नहीं है। वही शांत हो गया वो। अच्छा, मैंने कहा गलती से मेरी तेरी पग पे हाथ लग गया ना, फिर तू कहेगा मेरी पगड़ी उछाल दी, तो हट जा पीछे, तो हट गया। अच्छा, बाबरी मस्जिद को लेकर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक बयान देते हैं कि राम मंदिर को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या उसके पहले राम का कोई अस्तित्व नहीं था? राम नहीं थे, जब से भाजपा ही है तब से राम आए हैं क्या? एक बात बताऊं, जो आदमी जाहिल है ना, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। जो मानसिक, हिंदुस्तान में पहले राम पैदा हुआ था कि पहले बाबर पैदा हुआ था? हाँ, क्या कहेंगे इधर आ जाइए। हिंदुस्तान में पहले राम पैदा हुआ था कि बाबर पैदा हुआ था? कहाँ से आया था? नहीं, कहीं भी कहाँ से आया था? हिंदुस्तान में जितना हमने मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, बनाया गया मुसलमान है। औरंगजेब था गद्दार, चाकू भिड़ा के मुसलमान बनाता था। अच्छा, ठीक है, इसलिए उसका नाम डूब गया, कलंक लग गया मुसलमानों में। हम ओवैसी जी कहते हैं मुसलमानों के साथ अन्याय है भारत में। मुसलमानों का साथ अन्याय नहीं हुआ, मुसलमान का कुंभ का साथ अन्याय नहीं हुआ। अच्छा, ये हुआ अयोध्या। आप माँ बाप को मानोगे पहले कि मेरे को मानोगे? माँ बाप को मानोगे ना। वो राम का अपमान नहीं होना चाहिए। मस्जिद बनाया हुआ आया हुआ चीज उसको उखाड़ के अगर फेंक दिया तो चलो दिया था, अन्याय हुआ, मगर वो देने का कोर्ट ने विचार किया। इस प्रकार से बात ना करे जो हमारा मुसलमान का पूरा ऐसी तैसी हो गया। नहीं, मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम जब हमारा समय आएगा। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, सन 50 के अंदर, 47 में आज़ाद हुए, 50 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मात्र 8 करोड़ थे। अच्छा, मुस्लिम, और हिंदुस्तानी जो वहाँ पर थे पाकिस्तान में वो 22% थे। उसके बाद में आज की तारीख में जो मुस्लिम है वो 25 करोड़ से ज़्यादा हैं, 25 से ऊपर ही होंगे, मतलब कम नहीं है। वो बताते हैं वैसे हम इतने हैं, वो इतने हैं, झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। और मेरी बात सुनिए, और पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में 1% भी हिंदू नहीं है। तो जब इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो रहा है तो उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं हमको डराया जा रहा है, तो उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, जिस आदमी का 8 करोड़ से 25 करोड़ हो गए। कांग्रेस है जो मैं आपको बता रहा था, ये मेरे देखिए पिता की उम्र के हैं, ठीक है। अब मैं 84 में तो मैं था भी नहीं, ठीक है। इनको पता होगा शायद, ये इन्होंने देखा होगा दिल्ली में, मेरे पिताजी बोलते हैं मैं दिल्ली में था, तो मेरा दोस्त आया, मैं दाढ़ी बनवा रहा था, पिताजी बताते मेरे यहीं दिल्ली में ही। अच्छा, तो मेरा दोस्त दौड़ता हुआ आया, उसने उस समय 1000 रुपए दिए नाई को, और उसने बोला कि मेरे पीछे कांग्रेस ही पड़े हैं, मेरी ये दाढ़ी वाड़ी बाल साफ कर दे। तो उसने अपना सर बचाया। हाँ, पिताजी ने 2 सरदारों को, जो आज उसके जिगरी आ रहे हैं, मेरे पिताजी के जिगरी आ रहे हैं, 2 सरदारों को घर में छुपाया अपने डाल के, जो उसके पीछे कांग्रेसी तलवार लेके कूद रहे थे, उसको घर में छुपाया उनको। आज वो जान देते हैं मेरे पिताजी के लिए। मेरी बात, एक
सेकंड आप ये बताइए कि जब उस समय अटैक हुए उनका कोई भी बंदा आज तक पकड़ा गया क्या? आप ये बताइए, कोई भी पकड़ा नहीं गया। सिखों के टायर डाल करके जलाए गए, उनकी औरतों को बेइज्जत किया गया, घरों में पहले पुलिस गई और उनसे कहा कि आप हथियार दे दो, कुछ नहीं होगा आपका। उन्होंने मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री नाम लगाया सनातनियों का। मनमोहन सिंह मेरी बात सुनो, मनमोहन सिंह को जो दिया ना उन्होंने, मनमोहन सिंह तो एक डमी है। उसको देखिए, विद्वान होना अलग बात है और प्रशासक होना दूसरी बात है। विद्वत्ता सुन, ओ भाई रुक जाए एक मिनट। विद्वत्ता अलग होती है और प्रशासन जो होता है ना वो अलग चीज होती है। अच्छा, विद्वान है मनमोहन सिंह, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, निसंदेह रूप से विद्वान है, किंतु उनके पास में प्रशासनिक शक्ति कभी भी ना रही और ना उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। जो आदमी ये बोलता है कि भारतीय संपत्ति पे या भारतीय संसाधनों पे सबसे पहला हक मुस्लिम का होगा, वो प्रधानमंत्री कैसे उसको प्रधानमंत्री कहोगे आप? वो कहलवाया गया था, वो तो एक डमी पर्सन है, उसका कोई लेना देना नहीं। उसके द्वारा जो वो बनाया गया विधि पत्र हो जा, और एक सांसद, एक मामूली सांसद राहुल गांधी, उसे फाड़ दिया। उसे क्या कर लिया? पत्रकार नहीं तो न्याय यात्रा भी तो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, वो भी मंदिर में जाते हैं, वो कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। जाता कौन? राहुल गांधी जी कहते हैं। हाँ, वो पता क्या, देखिए उनका, देखिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में सोमवार से लेकर संडे होता है। सोमवार को जनेऊ जहरू ब्राह्मण बन जाते हैं वो, शिव जी के भक्त, सोमवार को, ठीक है, जो कोर्ट पे जनेऊ पहन के आते हैं। फिर वो मंगलवार को कहते हैं अब ये हिंदुओं को तो बेवकूफ़ बना दिया, अब किसकी बारी के क्रिश्चियनों की बारी है। फिर मंगलवार को वो चर्च जाते हैं। अच्छा। फिर वो कहते हैं मैं अब ईसाई हो गया। फिर वो कहते हैं अब सरदार रह गए, अभी सरदारों को बेवकूफ़ बनाना। फिर बुधवार को पहुंच जाते हैं गुरुद्वारे। ऐसे ही वो हर हफ्ते जैन, फिर वो सब बुद्धिस्ट। एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी तो नहीं दीजिए आप। उसके बाद वो संडे को उनके यहाँ पे सरकारी परिसर में उनका चर्च बना हुआ है, वहाँ क्षमा मांगते जीसस के सामने, श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा जी और उनकी बहन नहीं और उनकी माता जी, कि हमसे हफ्ते में जो जीसस गलतियां हुई उसको क्षमा कर देना, हमें ये सब पॉलिटिक्स के लिए बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण है। क्या कहें? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये राहु का नाम सुना आपने, राहु केतु का नाम सुना है क्या? जी। उनका इतिहास सुना होगा कि जिस तरह से वो जो अमृत मंथन हुआ था, अमृत पिला रहे थे, तो उसने क्या भेष धारण करके देवताओं में बैठ गया। तो ये राहु के खानदान के हैं, ये भी है ना, ये रंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास में, ये खाली एक अपने वो कर रहे हैं, चरित्र कर रहे हैं। अच्छा। ये ना राष्ट्र के हैं ना ही हिंदुस्तान के कभी होंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारी दादी ने, हमारे पिताजी ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ नहीं दी उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी, उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी बात बताता हूँ। ये सरदार है ना, मेरे सामने खड़े हैं, इनसे पूछिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। 84 में जब इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी को वहाँ घुसने का, तो देखिए गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक सिर्फ इनके गुरु नहीं है, वो सबके गुरु हैं। जितना इनका गुरुद्वारे में हक है उससे शायद मेरा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, ये बता रहे हैं आपको। देखिए ये एग्री कर रहे हैं इस बात से। आप बताइए, इन्होंने उस दरबार साहब को, इनके नहीं, मेरे दरबार साहब को कांग्रेस ने अपवित्र किया। वहाँ पे गोलियां चलाई, वहाँ पे लोग, ठीक है, वहाँ भिंडरावाला था, वो आतंकवादी था, मैं मानता हूँ, ये भी मानते हैं, लेकिन उसका एक तरीका था जो इंदिरा गांधी ने फॉलो नहीं किया। और उसके बाद ये हिंदू और सिखों में वोट डालने के लिए ये इनकी राजनीति की कि किसी तरीके से इनको खत्म करो। और आपको बता दूं मैं कि इंदिरा गांधी का खड़ा किया हुआ था भिंडरावाला। अगर वो चाहती तो मेहता चौक में उसके पास सिर्फ 40 सिख थे, वो उसको वहीं पे पकड़ सकती थी, मार सकती थी। जब उसको यहाँ पर अरेस्ट करके लाए तो उसका क्या कंडीशन थी? एसपी से, आईजी से नीचे रैंक का आदमी नहीं होगा, उसका बेल्ट खुला हुआ होना चाहिए, फीती लगी हुई नहीं होनी चाहिए, समझे ना, शर्ट बाहर होना चाहिए। उसको वैसे भेजा और 40 दिन बाद में अनकंडीशनल रिलीज कर दिया। क्यों कर दिया? उसका फूफा लगता था क्या वो? अच्छा है। उसके बाद में मेरी बात सुनो, जब सिख बने, गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया हमारे बाप ने, तो सिख बने, तो ये बताइए कौन सा मुसलमान सिख बना, कौन सा क्रिश्चियन सिख बना? जितने 5 सिख बने सारे हिंदू हैं और हमारे पूर्वज हिंदू हैं और हमारा बाप हिंदू है, समझा? तो हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू एक नहीं, मेरी बात सुनो, जो सिख कौन है? जो हिंदुओं में लड़ सकता है, जो वॉरियर है, आर्मी, समझा ना, वो सिख बनाया। और हर बड़े बेटे को सिख बनाया जाता था। वो वही हम भाई, हमारे पूर्वज जाट थे। अच्छा। मेरा परदादा जाट था, समझे ना, उसका बाप जो है हुक्का पीता था, तो उससे क्या हो गया? उससे कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन से हम सिख बने, तो हमने जो दिया वो हिंदुस्तान के लिए और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए किया, और आगे भी करते रहेंगे। और मरेगा एक भी सिख जिंदा रहेगा जब तक, तब तक हिंदुस्तान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सनातनियों में और सिखों में तो बहन बेटी का रिश्ता है। इनकी लड़की हमारे यहाँ आती है, मेरी भाभी खुद की सरदार नहीं है। मेरी भाभी जो है अभी 2024 है और ज्ञान वापी, ये कह रहे हैं ज्ञान वापी का तिवारी है मेरी बहू जी। हकीकत बता रहा हूँ आपको, मेरी बहू घर में, मेरे रामगंज मंडी की है बहू मेरी जो है। हाँ, वो मेरी जो है, और मेरी बेटी जो यहीं पे दिल्ली में भी आई है, मैं जयपुर का हूँ, मेरी बेटी यहीं की, पंजाबियों में है, वो हिंदू है, वो आर्य समाजी है।
तो इसमें क्या हो गया यार? हाँ। अच्छा ये बताइए जो सनातनियों सिखों को और सनातनियों को कोई अलग नहीं कर सकता, और कोई कोशिश करके देख ले, हजारों साल से कर रहे हैं, आज तक कोई कामयाब नहीं, और जो कोशिश करेगा उसको सरदार भी मारेंगे, वो दोनों तरफ से मार खाएगा। वही कांग्रेस का हाल हो रहा है। अभी फिलहाल जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि भाजपा जो है राम मंदिर के नाम पे वोट ले रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? मैं बता दूं आपको, 500 साल और 500 साल में 70 साल, जब अगर मान लिया सन 47 में सरदार पटेल जी ने कहा था नेहरू को कि भाई जैसे हमने ये इसका कर दिया सोमनाथ महाले का, सोमनाथ महाले मस्जिद था, उसको वापस जीर्णोद्धार करके मंदिर बनाया गया, तो क्या कोई लड़ाई हुई क्या? एक भी आदमी मरा क्या? नहीं मरा ना। तो उसी तरह से उन्होंने सरदार पटेल ने कहा था कि इसका मथुरा का और इसका भी कर दीजिए। तो नेहरू ने कहा था, नेहरू ने क्या कहा कि अगर इन दोनों को आपने बना दिया तो हम राजनीति किस पे करेंगे? ये तो हाल है, लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं ये तो इस्लामीकरण को पूरा देना, ये हिंदुस्तान का भाग्य है। भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम तो भाजपा कर रही है। भाजपा तो राष्ट्रीयता की राजनीति कर रही है, भाजपा धर्म की नहीं कर रही है, वो तो राष्ट्र के लिए कर रही है। आपको और हमको जिंदा रहना है, आपको हमारे को अहिंसा को जिंदा रखना, तो हिंसक को मारना होगा। आपने कब प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुना है कि मैं मुसलमानों को मारूंगा या मैं उसके खिलाफ हूँ? आज उन्होंने 3 तलाक जो हमारी मुसलमान बहनों का के लिए जो हटाया, तो वो माननीय मोदी जी ने हटाया ना, भाजपा ही नहीं किया। 70 सालों में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? आज जो गैस की सब्सिडी पत्रकार महोदय मिल रही है, वो सबको मिल रही है ना, वो हिंदुओं को भी मिल रही है, वो सिखों को भी मिल रही है, वो ईसाइयों को भी मिल रही है, वो मुसलमान सबको मिल रही है ना। 40 किलोमीटर की जो माननीय नितिन गडकरी जी सड़क बना रहे हैं, उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, हर कोई चलता है। ये थोड़ी लिखा गया कि सड़क पे हिंदू ही चलेगा सिर्फ, ऐसा है क्या? ओवैसी जी ने कहा जब बाबरी मस्जिद टूटी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने लगी, कि जब हमारा समय आएगा तब हम नहीं आएगा, तब हम उसे फिर उनका वो इनका सपना है। ठीक है, मुंगेरी लाल के आपने बचपन में देखा होगा, सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ओवैसी जी का वही हाल है। अच्छा। ये वही ओवैसी है जिनका छोटा भाई खुले आम स्टेज से बोलता है, आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं सिखों को और हिंदुओं को बता दूंगा कि हम क्या हैं। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ हटा दीजिए एक बार, तो जरा एक बार हिंदुओं का तो बहुत बात की बात है, पहले सिखों को ही खड़ा कर दीजिए 15 मिनट के। मैं कहता हूँ तुम देश छोड़ के नहीं भाग गए तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। वो है जो 4 लाख से एक लड़ गए, वो है। अगर ओवैसी जी को कोई गलतफहमी है ना, तो उनको थोड़ा मुंह संभाल के बात करनी चाहिए कि मैं क्या कहता हूँ और क्या नहीं कहता हूँ। सनातनी तो छोड़ भी देंगे, शायद सिखों के लिए उनको सोच समझ के बोलना चाहिए वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। परेशान आदमी बेचारे। तेलंगाना में उनकी चल रही थी थोड़ी केसीआर के साथ, वो भी खेल खत्म हो गया उनका। आप कहते राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही बीजेपी। 2014 में राम मंदिर के नाम बन गया था क्या? जब नहीं जीती क्या? 19 में नहीं जीती क्या? 96 में नहीं जीती, 99 में नहीं जीती क्या? ये कांग्रेसी लुटेरों की औलाद है, इन्हें लूटने में कसर नहीं रखी है। हिंदू मुस्लिम इनने फैलाया, दलित सबरन इनने फैलाया। 84 में क्या करा इनने? 4000 सिखों को मारा। नालायक है सारे कांग्रेसी, नालायक हो चुके हैं। हाँ, जनता का होशियार हो तो एक वोट दे देने। नालायक है वो क्या राहुल गांधी तो बोलता है। अच्छा, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात की जाती है, क्या सोचते हैं उसको लेकर आप? मेरी बात सुनिए, मैं बता दूं आपको कि शेख चिल्ली के कभी कोई बात सही नहीं होती है। ये क्या चद्दर के अंदर लेट करके तलवार चलाना जानते हैं, ये मैदान में तलवार नहीं चलाना जानते। मैदान में तलवार चला रहे होते तो पहले परदादा को तर्पण दे देता तुलसी राम को।